हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 22 की, जो कि 10 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है वीर कुंवर सिंह, जो कि वीर कुंवर सिंह जी की जीवनी के बारे में या उनके संक्षेप जीवन परिचय के बारे में बताता है। और इसको हम कक्षा 6 की आपकी जो कविता थी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता झांसी की रानी में इनके नाम को पढ़ चुके हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कैसे नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में उनके बारे में क्या जानने और आपको नई चीज़ें जानने और बातें को जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहबाजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुरा रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वह कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई के लिए की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता के घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था उनका। यानी कि बच्चों, जो उनके पिता थे वह एक जमींदार थे, एक तरह से कहा जाए तो। जमींदारी हासिल करने के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माता एक साधारण स्त्री थी अगर देखा जाए तो, और जो कुंवर सिंह थे उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उन्होंने घर पे ही की थी उनके पिता ने, और उन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी पढ़ाई गई थी। लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने में इतनी रुचि नहीं थी जितने कि उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में थी। और उनके पिता का जो व्यक्तित्व था वह स्वाभिमानी और बहुत ही उदार स्वभाव के व्यक्ति थे बच्चों। आगे, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। यानी कि 1827 में जब उनके पिता की मृत्यु होगी तो उन्होंने अपनी रियासत को संभाला। लेकिन जब रियासत को संभाला तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। उद्योग और धंधे पूरी तरीके से बंद होने के कारण थे। कृषि क्षेत्र भी बहुत बुरे हाल में था। जो राजा रजवाड़ों का जो साम्राज्य था, यानी कि जो राजाओं का जो दरबार वगैरह थे, उनका राज्य था, वो भी समाप्त होने की स्थिति में पहुँच गया था। भारतीयों को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा था। उन्हें जो ऊँची नौकरियों में उनके पद थे, यानी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से जो ऊंची नौकरियों में उनको पद मिलने चाहिए थे, वो भी मिलने बंद हो गए थे, जिस वजह से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष और आंदोलन की स्थिति बनती जा रही थी बच्चों। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्होंने उन कामों में स्वतंत्र सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो बच्चों, जो हम पढ़ा है हमने, उसमें ये हमने समझने को मिलता है कि उन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखने के लिए उनके पिता ने बहुत अधिक जोर दिया था। पढ़ने लिखने पर उनका मन नहीं लगता था। उनका मन लगता था घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में। तो घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ना, ये एक सैनिक के तौर पे अगर वो बनना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो ये काम उनके स्वतंत्र सैनिक बनने में बहुत मदद मिली होगी इसके कारण। लेकिन उन्होंने पढ़ाई भी की थी बच्चों, हिंदी, संस्कृत और फारसी की पढ़ाई भी की थी, क्योंकि उनका मन भले ही पढ़ाई लिखाई में ना करता, लेकिन पढ़े ज़रूर थे वो। तो पढ़े थे, उन्होंने पढ़ाई भी की थी। तो इस वजह से वो हर तरीके से जो है एक सक्षम पुरुष थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक सक्षम पुरुष भी थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे। और ज़रूरत पड़ने पर वो कलम और तलवार
दोनों का उपयोग कर सकते थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर है वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम क्या थे? तो वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम बच्चों, पिता का नाम साहबजादा सिंह और उनकी माता का नाम पचरतन कुंवर था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो कुंवर सिंह के पिता बच्चों स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? तो ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प इसलिए लिया बच्चों कि कृषि और उद्योग धंधे बिल्कुल बंद होने के कारण पहुंच गए थे। जो शैक्षिक रूप से उच्च पदों पर प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे उन्हें उच्च पदों पर नौकरियां नहीं मिल रही थी। राज्य जितने भी राजा महाराजा थे उनके साम्राज्य को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी या कर दिए गए थे। व्यक्ति अपने ही देश में बेगाना सा हो गया था और इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के संकल्प को लिया था बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन्हें शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। तो बच्चों इस में आपको बहुत सारे बहुवचन मिलेंगे, जैसे कि नौकरियां। ठीक है बच्चों, एक मैंने उदाहरण दिया है आपको कि ऐसे बहुत सारी आपको क्या मिलेंगे, बहुवचन मिलेंगे। आपको इस तरह के बहुवचन ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आपको बाकी शब्दों को ढूंढना है और अपने इस प्रश्न को पूरा करना है, क्योंकि ये एक तरह से गतिविधि वाला प्रश्न है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।